नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए जिंदगी की नियति। मिनी दुल्हन बनी फूलों की सेज पर बैठी घबराए जा रही थी। इन अमूल्य क्षणों में हर नई नवेली दुल्हन जो कुछ सोचकर लाज से छुई मुई होती है, वह हर आने वाले पल में उस सपनों के राजकुमार के कदमों की आहट की बाज जोहती है, जो आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भरकर उसे जीवन की अमूल्य निधि से सरोबार कर देगा। ऐसा किसी भी प्रकार का भावनात्मक आंदोलन उसके अंतर में प्रस्फुटित नहीं हो रहा था। वो तो चाह रही थी कि वो पल वही ठहर जाए, समय की गति थम जाए, वह किसी घटनाक्रम का हिस्सा न बने। दोनों घुटनों में ठोडी टिकाए वह अतीत के पृष्ठ पलटने लगी, जिस पृष्ठ पर मेजर मेहरा यानी कि उसके पापा अखबारों में से वर ढूंढने के लिए पत्ते ढूंढकर दो तीन पत्र डाक में हर हफ्ते डाल ही देते थे। उसका ध्यान वहीं जम गया। फिर पृष्ठ दर पृष्ठ अतीत चलचित्र की भांति उसके समझ था। पापा को कोई रिश्ता जच नहीं रहा था, तभी कैप्टन विक्रम खन्ना का पत्र आया, जो उन्हें जच गया। उन्होंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। चंडीगढ़ के एक बढ़िया होटल में विक्रम व मिन्नी को मिलाने का प्रोग्राम बनाया गया। मिनी को विक्रम पहली नजर में ही भा गया। वह बहुत स्मार्ट व खुले स्वभाव का था, लेकिन साथ ही मिनी को कुछ खटक रहा था, जो उसे रोक रहा था। क्या वह समझ नहीं पा रही थी? उसे मन का वहम समझ वह सन्नत हो गई। उधर विक्रम को भी मिनी एकदम पसंद आ गई। रिश्ता पक्का हो गया। विक्रम के पास बस यही छुट्टियां थीं। 15 दिनों के भीतर शादी का मुहूर्त निकाल लिया गया। शादी की जोरदार तैयारियों में किसी को भी कुछ सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी। शुभ दिन में शुभ मुहूर्त पर रिश्ते नातेदारों व दोस्तों की भीड़ में मिनी दुल्हन बनी डोली से उतरी। बहनों ने नेक लिए और भाभियों ने दुल्हन को लाकर फूलों की सेज पर बैठाया। विक्रम के दोस्तों ने जानबूझकर उसे देर से छोड़ा। मिलन की पहली रात को ढेरों उमंगे लिए विक्रम जैसे ही कमरे के भीतर आया, वह जल्दी से दरवाजा बंद करने लगा। तो उस आवाज से मिन्नी की तंद्रा टूटी। वो अतीत से पलटकर वर्तमान में आई। उसका शरीर थर थर कांपने लगा। घबराहट व डर के मारे वो ठंडी पड़ने लगी एवं उसके दांत कीट कीट बजने लग गए। विक्रम ने जब यह सब देखा तो बहुत ही प्यार से उसे पकड़कर कुछ कहना चाहा कि तभी मिनी ने जोर से झटक कर उसे अपने से दूर कर दिया। भयभीत हिरनी सी आंखों से उसे देखने लगी। विक्रम हतप्रभ सा पत्थर का बूत बना उसे देख रहा था। वह इस अप्रत्याशित व्यवहार का कोई कारण नहीं समझ पा रहा था। हैरान परेशान सा वह उसकी भयभीत दृष्टि को झेल नहीं पा रहा था। पहली रात का नशा तो हवा हो गया था। मिनी चिल्ला रही थी, न न न, मुझे हाथ न लगाना, मेरे पास न आना। बोलते बोलते वो धीरे धीरे पीछे चलती हुई दीवारों से सटती चली गई थी। विक्रम ने हिम्मत कर आगे बढ़ते हुए उसका गिरा आंचल उठाते हुए कहा, क्या बात है मिनी, डर क्यों रही हो? चलो भाई, नहीं लगाता हाथ, आओ बैठो, डरो मत। यह कहकर विक्रम आगे बढ़ा ही था कि मिनी चीखी, आगे मत बढ़ना, सिर फोड़ दूंगी तुम्हारा। उसे कुछ होश नहीं था। घर में ढेरों रिश्तेदार थे। उनका ध्यान आते ही विक्रम ने चुपचाप कदम पीछे हटा लिए। उसकी समझ तो मानो घास चरने चली गई थी। उसके मीठे स्वप्न टूटकर बिखर गए थे। मौके की नजाकत को समझते हुए वह कमरे से बाहर निकला। वह छिपता छुपता ऊपर टेरेस पर चला आया। वहीं वह सारी रात सिगरेटें फूंकते रहा। मिनी का अप्रत्याशित व्यवहार उसे भीतर तक जख्म दे गया था। उसके भीतर हाहाकार मचा हुआ था। रात के पिछले पहर जब वह कमरे में दबे पांव लौटा तो देखता क्या है कि मिनी वहीं फर्श पर बेसुध सी सोई पड़ी थी। विक्रम ने डरते हुए उसे धीरे से उठाकर बिस्तर पर डाल दिया। वह स्वयं पास पड़े सोफे पर लेट गया और मानो वह बहारों की रात उसके जीवन में ऐसी होगी, उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। पास ही तिपाही पर रखे सगुन के 2 गिलास दूध के विक्रम ने उठाकर पी लिए, जिससे सुबह माँ को सब कुछ स्वाभाविक लगे। अगले दिन दोनों हनीमून पर ऊटी के लिए चल पड़े।
बेंगलोर तक हवाई जहाज से, उसके आगे टैक्सी से। विक्रम ने सोचा शायद मिनी नर्वस हो गई थी। अब घर से दूर ऊटी के प्राकृतिक माहौल में सौंदर्यमयी छटाओं के मध्य उसके नवजीवन की नींव रखी जाएगी। उसने पुनः ढेरों स्वप्न सजाने आरंभ कर दिए। यहाँ पहुंचकर मिनी हंसती खिलखिलाती दौड़ती ढेरों तस्वीरें खिंचाती रही। दोनों घूमने जाते, बाहर खाना खाते, पर होटल पहुंचते ही वो फ्रेश होकर झट सो जाती। विक्रम टीवी पर प्रोग्राम देखता हुआ सिगरेट फूंकता रहता। आस की एक नाजुक डोर के सहारे अंत में मायूसियों का दामन थामे थक कर सो जाता। वे वहां 5 दिन ठहरे। मिनी ने विक्रम को अपने को छूने नहीं दिया। एक आध बार विक्रम ने हंसी हंसी में उसके करीब जाने का यत्न किया, लेकिन मिनी घबराकर पीछे हट गई। वह पूछने पर कोई कारण भी नहीं बताया। विक्रम के धैर्य का बांध टूट गया। आखिरी दिन उसने जबरदस्ती करनी चाही तो मिनी होटल के लॉन में भाग गई। लोक लाज से भरा विक्रम मन मारकर हनीमून से वापस घर लौट आया। उसके अगले दिन मिनी मायके फेरा डालने चली गई। मम्मी पापा के कहने पर वो मिनी को 2 दिन बाद घर वापस लिवा लाया, लेकिन विक्रम का खोया खोया वह सूखा चेहरा उसके मम्मी पापा से छिप न सका। विक्रम के पापा रात को खाना खाने के पश्चात सैर करने के बहाने विक्रम को साथ लेकर लंबी सैर को निकले। रास्ते में पापा के पूछने पर उसने उन्हीं सारी बातें बताई। वह उनके कंधे पर सिर रखकर रो पड़ा। पिछले 10 दिनों से जिस अंतर्वेदना को वह घूट घूट कर सह रहा था, आज पापा का कंधा उसे संबल दे रहा था। सब जानकर पापा भी परेशान हो गए थे। इकलौते बेटे का दुख उनसे भी सहा नहीं जा रहा था। कितने प्रसन्न थे वे अपने बेटे का विवाह इतनी धूमधाम से करके, और यहाँ बेटा इतनी दुखी। खैर, विक्रम की मम्मी से सलाह करके उन्होंने मिनी को अपने पास बुलाया व पूछा कि क्या उसे कोई कष्ट है। जवाब में मिनी ने चुप्पी साधे रखी। आखिर में मिनी के माता पिता को बुलवा भेजा गया। संपूर्ण तथ्यों की जानकारी होने पर वे भी हैरान हो गए। उन्होंने भी बहुत यत्न किया कि मिनी कुछ बताए, लेकिन वह चुप रही। गुमसुम सी। आखिरकार उसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास चलने को राजी कर लिया गया। कुछ बैठकों के पश्चात जिस राज का पर्दाफाश हुआ, उसे जानकर सभी स्तब्ध रह गए। मिनी के कथनानुसार जब मिनी छोटी थी, वह उसके पापा की फील्ड पोस्टिंग थी। उस दिनों वह घर में मम्मी के साथ अकेली होती थी। पापा के कई दोस्त व कई कपल पीछे से मम्मी को मिलने व हालचाल पूछने आया करते थे। स्कूल से लौटकर जब वह सो जाती थी तो मम्मी कभी सहेलियों के घर गप्पे मारने, कभी पड़ोस में तो कभी ताश खेलने चली जाती थी। पापा के दोस्त वर्मा अंकल अधिकतर ऐसे समय ही उनके घर आते थे। यह उसके सोकर उठने और होमवर्क कराने का समय होता था। वर्मा अंकल उसे प्यार करके गोद में बैठाते और होमवर्क कराने के बहाने उसके नाजुक अंगों को छेड़ते रहते थे। मिनी उनके हाथ हटाती तो वे और बढ़ जाते। मिनी किसी से भी कुछ कह न पाती, न मम्मी को कुछ बता पाती थी, किंतु उसे इतना अवश्य लगता कि यह सब गलत है। वह मुंह खोलने पर तरह तरह की आशंकाओं को अपने भीतर मंडराते हुए पाती थी। चेतना शून्य सी मशीनी पुर्जे की तरह वह चुप्पी साध गई। अन्य बच्चों से भिन्न। उधर मम्मी घर आकर फूली न समाती कि वर्मा अंकल होमवर्क करा गए, क्योंकि उनकी सिर दर्द कम हो जाती थी। अर्दली से पूछती कि उनको चाय नाश्ता ठीक से कराया था ना। जिंदगी की नियति कहिए कि उन्हीं दिनों उसके पापा का फोन आया कि फील्ड में मैच में इंतजाम हो गया है, सो मिनी को मिस्टर वर्मा के घर छोड़कर 20-25 दिनों के लिए मम्मी उनके पास आ जाए। पीछे से मिनी का स्कूल मिस नहीं होगा, उसकी पढ़ाई चलती रहेगी। मिनी बहुत रोई चिल्लाई कि वह वर्मा अंकल के घर पर नहीं रहेगी, लेकिन उससे अधिक सुरक्षित जगह मम्मी को कोई दूसरी नहीं लगी। साथ ही वे पढ़ा भी देते थे मिनी को, सो वे छटपटाती मिनी को गहरी खाई में धकेल कर चली गई। उधर मिनी भयभीत सी भविष्य के घिनौने पलों की परछाई को अपने ऊपर छाते देखकर सहम सी गई थी।
जिस बात से वह डर रही थी वही सब घट रहा था अब उसके साथ। सारी अनुभूतियां अवचेतन मानसिकता की गहरी झील में वजनदार पत्थरों के साथ बांधे गए अवैध शिशु की तरह कहीं बहुत गहरे डूबती चली जा रही थी। दुष्ट राक्षस की तरह वर्मा अंकल की बाँछें खिल गई थी। चुपके चुपके उनकी छेड़खानी की सीमा अपनी हदें लांघ गई थी। आंटी भी मम्मी जैसी ही थी। वो सारी सारी रात दर्द से कराहती व छटपटाती। उसके जिस्म पर निशान बनते जा रहे थे। नाजुक बदन पर नील पड़ गए थे। इन 20 दिनों में बाल सुलभ मन परिपक्वता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। पत्थर की मुख शिला बनकर रह गई थी मिनी। मम्मी के लौटने पर मिनी अपनी मम्मी से बेहद नफरत करने लग गई थी। वे सोचती कि बेटी उनके बिना उदास हो गई है, तभी पीली पड़ गई है। उधर मिनी कमरा बंद करके किताबों में डूबी रहती थी। स्कूल व घर, इसके अलावा वह किसी से भी नहीं मिलती थी, वर्मा अंकल से भी नहीं। कुछ महीनों पश्चात उसके पापा की पोस्टिंग सिकंदराबाद की हो गई। माहौल बदल गया। यहाँ पर भी मिनी ने पुस्तकों के अलावा किसी से दोस्ती नहीं की। वह यथाशक्ति अपने जिस्म को ढांक कर रखती थी कि कहीं खुला अंग अपनी बर्बादी की दास्तान न सुना दे किसी को। यौवन के भरपूर पर्दापण पर भी उसने उसे खिल कर महकने नहीं दिया। वह सकुचाई ही रही। विक्रम का खुलापन उसे भाया था। प्रथम बार कोई उसे भी अच्छा, स्मार्ट व सुंदर लगा था। विक्रम के साथ घूमना फिरना, हंसना खेलना, बातें करना उसे आनंदित करता था। ऐसी खुशी उसे पहली बार मिली थी, लेकिन शरीर को हाथ लगाना नहीं, वो यह नहीं सह सकती। सुहाग रात को विक्रम को अपनी ओर बढ़ते देख उसे उसमें वर्मा अंकल दिखाई दे रहे थे। वे सारी अनुभूतियां जो अवचेतक मानसिकता की गहरी झील में डूबी पड़ी थी, वे बड़ी तेजी से सतह की ओर उठती चली आई थी। फलस्वरूप आंखों से अंधेरे में उड़ती हुई चिंगारियों के अलावा कुछ और नहीं निकल रहा था। वह बदहवास चीखे जा रही थी, उसे होश नहीं था। यह सब सुनते हुए मिन्नी की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। उसके मम्मी पापा आत्मग्लानि से भर उठे थे। मिन्नी के नयन सरोवरों का तो सारा जल कब से सूख चुका था। वह जानती थी कि जीवन प्रयत्न वो इस रोग से ग्रसित रहेगी। मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक व अन्य सब ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन सब निरर्थक रहा। उसी आधार पर मिनी का विक्रम से तलाक हो गया। बालकुंठा ने मिनी की जीवन भर की खुशियों को ऐसा पूर्ण विराम लगा दिया कि वह जीवन प्रयत्न एकाकीपन के अंधकूप में सिसकती रह गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।